बैटल टैंक यानी जमीन के राक्षस। जी हाँ, इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये वो मशीन है जो 2 वर्ल्ड वॉर्स का गवाह रह चुका है। और भाई साहब, इन्होंने जंगों के नतीजे बदल दिए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना के दिलों में इनका इतना खौफ था कि उन्होंने इन्हें मौत के सौदागर का नाम दे दिया। बात है 1914 के विश्व युद्ध की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना ने ट्रेंच वॉरफेयर की नीति अपनाई और ब्रिटेन के नाक में दम कर दिया। लेकिन फिर ब्रिटेन की तरफ से मोर्चा संभाला एक ऐसी मशीन ने जिसने जंग का पूरा रुख बदल कर रख दिया। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जर्मनों ने 800 किलोमीटर से भी लंबी ट्रेंच यानी गड्ढे खोदकर अपना मोर्चा बनाया। जर्मन सेना इन ट्रेंचेस में घात लगाकर दुश्मन का इंतजार करती थी। इन ट्रेंचेस की सुरक्षा के लिए बार्ब्ड वायर और फेंसिंग का प्रबंध होता था, जिनको तोड़ना पैदल सेना के लिए लगभग असंभव था। इस मुसीबत का समाधान ढूंढने के लिए ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री ने बख्तरबंद गाड़ियों को बनाने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। जब ये गाड़ियां कीचड़, दलदल या उबड़ खाबड़ जमीन पर आती तो इनके चक्के वही धंस जाते। सेना को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो कीचड़ हो या पहाड़ सबको पार कर सके, जो बार्ब्ड वायर और ट्रेंचेस को लांघकर पैदल सेना के लिए रास्ता बना दे। और आपको तो पता है इंजीनियर शांत कहाँ बैठते हैं। उन्होंने तुरंत बख्तरबंद गाड़ियों के चक्के उखाड़ फेंके और उनकी जगह लगा दी लंबी बेल्ट ट्रैक। ब्रिटेन ने मैदान में उतारा लिटिल विली को। ये था जंग के मैदान में इस्तेमाल किया गया पहला टैंक। लिटिल विली को देखते ही जर्मन सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन ये टैंक ज्यादा दूर तक नहीं चल सका। इसमें भी कुछ कमियां थी। अगर इसके सामने कोई गड्ढा आ जाए तो इसकी मोटी नाक उसमें धंस जाती और फिर ये वहां से निकल नहीं पाता था। इसके बाद अंग्रेजों ने बनाया बिग विली को, और ये था जमीन पर चलता हुआ यमराज का भैंसा। जिसने भी इसे जंग के मैदान में दौड़ते हुए देखा उसके तोते उड़ गए। ये टैंक अपने आगे आने वाली हर अड़चन को कुचलते हुए आगे बढ़ता था। इसकी दहशत इतनी थी कि जर्मन सेना अपना मोर्चा छोड़कर भागने लगी। और इसीलिए मैंने कहा था, टैंक ने जंग का नजारा हमेशा के लिए बदल दिया था। जंग तो खत्म हो गई, पर बिग विली की कमियां अब सामने आने लगी। सबसे पहली थी इसकी धीमी रफ्तार, सिर्फ 3 मील प्रति घंटा। दूसरा था इसका भारी भरकम शरीर। ये दोनों मिलकर इसे एक आसान निशाना बना देते। एक भी गोला अगर सही निशाने पर लगता तो बिग विली की अर्थी उठ जाती। बिग विली की अर्थी को कंधा देने के 20 साल बाद दिन बदले रात बदली और बदला जंग का माहौल। वक्त आया वर्ल्ड वॉर 2 का और जर्मनी के हाथ लगा एक अनमोल हथियार। हिटलर अपने साथ लेकर आए एक नए युद्ध का तरीका, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग, यानी कि बिजली की रफ्तार से हमला करना। वर्ल्ड वॉर 1 में टैंक्स को सिर्फ पैदल सेना के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर हिटलर के कमांडर ने टैंक्स में कुछ खास देखा। ये आदमी रफ्तार के पीछे बिल्कुल बावला था। उसने सोचा कि टैंक्स का एक अलग आर्मर्ड यूनिट बनाया जा सकता है जो दुश्मन की छावनी में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दे, और वो भी बिजली की रफ्तार से। उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में बदला और टैंक को बना दिया एक ऐसा कत्लेआम का हथियार जो कीचड़ हो या दलदल, पहाड़ हो या खाड़ी, ये हर मुश्किल रास्ते पर तेजी से दौड़ सकता था, गोलियां भी चला सकता था और आपके होश संभालने से पहले ही हमला करके वापस चला जाता था। हिटलर का पैंजर टैंक जंग के मैदान में उतर चुका था और उतरते ही कोहराम मचा दिया। इन टैंकों की एक अलग बात थी जो किसी ने कभी सोचा भी न था। उनमें लगाए गए थे 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके जरिए कमांडर्स अपनी यूनिट के साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते थे। 1 साल तक इस टैंक ने वेस्टर्न फ्रंट पर अपना लोहा मनवाया, पर फिर मिला शेर को सवा शेर। मैदान में अचानक एंट्री होती है एक और टैंक की। ईस्टर्न फ्रंट से सोवियत संघ ने उतारा अपना T-34 टैंक, जिसने मार मार के जर्मन पैंजर के परखचे उड़ा दिए। T-34 पैंजर से ज्यादा तेज था। पैंजर की स्पीड करीब 25 माइल प्रति घंटा थी, पर T-34 दौड़ता था 35 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से। ऊपर से जर्मन पैंजर के मुकाबले रूसी T-34 की आर्मर ज्यादा मजबूत और स्लोप्ड थी, जिससे उस पर चलाई गई तोप के गोले इधर उधर छिटक जाते थे। पर जर्मन भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अपनी तरफ से उतारे टाइगर टैंक को। इन टैंक्स की खासियत थी इनकी लंबी मारक क्षमता और इनका अचूक निशाना। और ये दोनों गदाधारी भीम एक साथ भिड़ गए कर्ज के युद्ध में। 1933 की कर्ज की लड़ाई दुनिया की सबसे भयंकर टैंकों की लड़ाई मानी जाती है। करीब 450 जर्मन और 800 से भी ज्यादा रूसी टैंक जमा हो गए युद्ध के मैदान में। हालात ऐसी हो गई कि कुछ देर की लड़ाई के बाद सब अपने अपने फॉर्मेशन से बिखर गए। ये एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तरह लग रहा था, बस हाथों की बजाय टैंकों से लड़ रहे थे। पर हिटलर ये लड़ाई हार गया। हिटलर ने सोचा कि उनका मजबूत पक्ष है उनकी रफ्तार, तो जर्मन अचानक हमला करेंगे, और क्योंकि उनके हमले में एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, तो इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते जर्मन युद्ध जीत चुके होंगे। लेकिन उस तरफ रूसी छावनी में चल रही थी तैयारियां। हिटलर की योजना बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस थी। रूसी भी जानते थे कि जर्मन उसी रास्ते से आएंगे और अचानक तेज रफ्तार से हमला करेंगे। स्टालिन ने सोचा कि इससे पहले कि जर्मन हम पर हमला करें, हम ही उन पर धावा बोल देते हैं। लेकिन स्टालिन के कमांडर्स उसकी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने स्टालिन को मनाया कि वे डिफेंसिव पोजीशंस बनाएंगे और जर्मन सेना को धीमा कर देंगे, और जब जर्मन फंस जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे तब रूसी सेना काउंटर अटैक करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। जर्मन सेना जब हमला करने आई तो उन्होंने जैसा सोचा था वो उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाए। रूसी सेना ने पहले ही मजबूत डिफेंसिव पोजीशंस बना ली थी, जिससे जर्मन टैंक फंस गए और अब रूसी टैंक उन पर चढ़ गए। उस दिन
दोनों तरफ खौफ छा गया। करीब 500 टैंक तहस नहस हो गए और यहीं से शुरू हुई जर्मन नाजियों की पतन। वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ती सेना और बदलती जरूरतों की वजह से टैंक्स और विकसित होते गए, तोप और बड़े होते गए, आर्मर प्लेट्स और चौड़ी होती गई और टैंक्स की मारक क्षमता और भी खतरनाक हो गई। तो इस प्रकार टैंक ने जंग के मैदान में गदर मचा दी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।